नमस्ते गाइस, आप लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं इस मुद्दे पे ये ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ। आप लोग को मेरे इस ब्लॉग वीडियो में स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग मुझे ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो ये तीन चार दिन 3 तारीख के बाद से जो 5 दिन है, वो 5 दिन मेरे लिए बहुत मायूस है। मुझे बहुत ही ज़्यादा रुलाती है, बहुत ही ज़्यादा मुझे इससे लड़ाई करती है। एक एक चीज़ उठा के घर में बंद कर लेती है। मुझे राशन नहीं देती है, मैं मानती हूँ मुझे राशन नहीं देती है। मुझे खर्च के लिए पैसा नहीं देती है, ये भी आप लोग मान जाइए जो नहीं देती है। तो बर्तन भी नहीं है खाना बनाने के लिए, वो भी नहीं देती। मैं सैड ही हो जाती है सब बात करते हुए। तो बर्तन भी नहीं देती है, वो भी आप मान जाइए। ये जो आँख देख रहा है, जो आप लोग को बगुला की तरह जो खुला है, बहुत ज़्यादा होती है। इतना मुझसे लड़ रही है, इतना मुझसे लड़ रही है, इतना जो भाग जो घर से भाग जो। मैं किससे गुहार लगाऊँ, नहीं लगाऊँ। मैं उस इंसान को बेल करवाई, बहला फुसला के बेल करवाया। उससे भी जेल में मिलने गई, जो मेरे पति कुंदन सा है, उससे भी मिलने गई। बोला अंजलि मम्मी को छुड़वाओ, तुमको हम रखेंगे, मम्मी को छुड़वाओ, तुमको हम रखेंगे। हम बोले क्या, जो अगर ऐसा बात है तो माँ बेटा दोनों एक ही साथ निकल जाइए। तो बोले नहीं, पहले मम्मी को छुड़वाओ, उसके बाद मैं निकलूँगा। गांव का आदमी सब हंसेंगे। तो बात यहाँ पे आती है, जो उसको जैसे शुरू से उसका खानदानी धोखेबाज है, वो खानदानी धोखेबाज है। यहाँ पे बात आती है पिछले 2 साल से जैसे धोखा छल कपट राजनीति कर रहा है, वैसे ये लोग प्लान बनाए थे। मुझसे बहला फुसला के मुझसे बेल उल करवा लिए। उसके बाद इसका माँ के जरिया मुझे क्या ही बताऊँ, मुझे इतना टॉर्चर करती है, इतना प्रताड़ित करती हूँ। हर एक जगह तो देखती हूँ इतना प्रताड़ित पे पुलिस उठा के ले जाती है, जेल हो जाता है। लेकिन मुझे इतना प्रताड़ित करती है, जो मुझे खुदकुशी करने के अलावा कुछ नहीं हो सकता। खुदकुशी कर लूँ तो मैं शांत रहूँगी, मरूँगी शांत रहूँगी। लेकिन क्या ही बताऊँ, मेरा आँख से आंसू नहीं। अब तो रोने के लिए भी, मैंने पहले भी बताई थी आपको शॉर्ट वीडियो में, अब तो रोने के लिए भी मुझे अपनी आँखों को फोड़ना पड़ेगा आंसू निकालने के लिए। ज़्यादा आँख पे जोर देती हूँ तो आँख में से लगता है आंसू नहीं निकल रही है, खून निकल रहा है। खून का आंसू 2 साल से रो रहे हैं। देखिए जोर डाला तो आया थोड़ा सा। अब तो रोने से भी आंसू नहीं आती है। ज़्यादा प्रेशर, ज़्यादा आँख पे जोर देने के बाद जैसे लगता है आँख से आंसू नहीं, खून निकल रहा है। तो मेरे पति का, मैं इस मुद्दा पे ब्लॉग वीडियो बना रही हूँ। मेरे पति का दादी है कुंदन सा का, मेरा ससुर गुलाबी सा, मेरी सास मंजू देवी, वही हूँ जो मुझे फेसबुक से दोस्ती हो के प्यार मोहब्बत हुआ। और 2 साल से रख के धंधा बना रखा है इन लोग ने मुझे टॉर्चर करने का, मैं वही हूँ। तो दोस्तों, दीदी बहनों, आप सबको बता देती हूँ, भैया दीदी जो भी हो आप लोग, चाचा चाची, दीदी बहन लोग, सिस्टर लोग, आप लोग जो भी है, मैं ये आपको बताना चाहती हूँ, जो मेरे गुलाबी सा, जो मेरा ससुर है, गांव नीरपुर, थाना पातेपुर, जो मेरा ससुर है, बहुत मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। अपना से नहीं होता, दूसरों से भी करवाता है। तो मेरी जो पति है कुंदन सा, उसकी जो दादी है, जिसको आपने मेरी ब्लॉग वीडियो के माध्यम से देखे होंगे, जो क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं आती वो चीज़ उनको आती है, तो मैंने बोला तो बना दिया। वही पिट्ठा चावल का आटा का, आपने उसमें देखा होगा कुंदन की दादी को। तो बेचारी को क्या ही कोई वो कर सकता है। लेकिन मेरे सास ससुर मंजू देवी और मेरी ससुर गुलाबी सा के द्वारा, उसको आदमी के द्वारा उनको बहुत टॉर्चर किया गया है। और ये टॉर्चर कौन किया है, उसका मैं इस पे नाम लिखूंगी, आपको नाम से पता ही चल जाएगा। थंबनेल देख लीजिएगा। थंबनेल नहीं आता है, सॉरी, मुझे थंबनेल नहीं आता, क्योंकि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर बन जाती, लेकिन इस कुंदन ने मेरा वीडियो 1000 बार डिलीट किया। इस वजह से आज मैं कुछ नहीं हूँ।
आज मेरा कैरियर वरियर सब चौपट हो गया, नहीं तो आज 2 लाख 4 लाख का आज मैं भी यूट्यूबर का मालिक होती। तो जो चूल्हा पोतने के लिए जो मिट्टी होता है ना, बेचारी दादी बोली क्या ठीक है चलो हमसे भारी नहीं उठेगा, जो हम इतना ले लेंगे तुम इतना ले लेना जो तुमको चलेगा। तो हम गए वहाँ पे, हाथ भी दर्द हो रहा है, गैस 2-4 दिन से खाना नहीं ठीक से मिल रहा, अब सही है। तो बोले क्या जो ले लेना तुम। तो बेचारी हमको मिट्टी के लिए ले गई, तो माटी लेके आए, इसी में उसको मेरे सास ससुर के द्वारा ये जो उनका चमचे बिल्टो है उसका नाम मैंने छोड़ दिया, लेकिन मैं छोड़ दूंगी तो उसका मन भर रहा है। बोलता है क्या जो तुम जानो तुम्हारा सास ससुर जाने, हमारा उसमें कुछ नहीं है, तुम जानो तुम्हारा सास ससुर जाने। लेकिन ये सब का मास्टरमाइंड का नाम आज मैं बता रही हूँ। सबका नाम आपने सुना होगा, गंगा सा का बेटा शिवशंकर, टीटी उर्फ जगदेव सा, भोला सा का पिता जगदेव सा, सबका नाम सुना होगा। लेकिन एक शख्स जिसका मैंने मीडिया में नाम भी लिया होगा, भारत एक नई सोच है हर एक है, उसका मैंने नाम भी लिया होगा। तो मेरी ब्लॉग आने का माध्यम ये है जो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं उससे पहले सबका नाम बता देना। तो यही मैं आपको बताना हूँ, जो वो कोई नहीं है, वो राजेंद्र शाह का बेटा लक्ष्मी शाह है, जो मेरे पति का चाचा लगेगा। लक्ष्मी शाह है, उसने बेचारी दादी को इतना कल जलील किया, इतना जलील के बेचारी रात भर भोकार पार पार के कान रही है, जो घर में घुस के तुमको हम मार देंगे, घर में घुस को तुमको हम जिंदा मार देंगे, जिंदा फूंक देंगे तुमको घर में घुस के, तुम्हारा बेटा नहीं किया सो हम करेंगे। जो तुम उसको ले जाने वाली, कहीं तुम उसको बात करने वाली होती कौन है? वो मुझे खाना नहीं देती है। ये मुंह है ना, अकेले रह रहे के जेल में, वो नहीं है जेल में 100 कैदी 200 कैदी मैंने तो नहीं देखा, लेकिन अंजाद में कह रही हूँ 200 कैदी 500 कैदी, 500 बोल देती, 500 कैदी होगा जेल में, उससे हंसने बोलने के लिए बहुत होगा, जेल में उससे हंसने बोलने के लिए बहुत होगा, लेकिन मुझसे यहाँ पे बात करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन वो बस मुंह से जो बोले प्रेम है, मुंह से बोल लेती है, उतना ही है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना वो मुझे खाना देती है, बेचारी उसके पास खुद नहीं है खाना, वो कहाँ से मुझे खाना देगी। तो यही मैं आपको क्या बताऊं, आप लोग देखिए, बने रहिए। वो लक्ष्मी शाह है और कोई नहीं है, राजेंद्र शाह का बेटा लक्ष्मी शाह, जो मेरे पति कुंदन शाह का चाचा है। तो वो लक्ष्मी शाह, सब जितना भी 2 साल से हो रहा है उसका मास्टरमाइंड यही लक्ष्मी शाह है। नहीं, उसको इस सब मामला से कुछ नहीं लेना देना है। तो वो मुझे बेचारी माटी लेने के लिए ले गई, चाहे माटी लेते लेते हमको खेत दिखा दी, तो उसमें क्या गुनाही कर दिया? कुछ नहीं किया। वो तो दुनिया हमको बता देगा, हम पूछेंगे जो उसका क्या है नहीं है, वो दुनिया हमको बता देगा। क्या बेचारी, मेरे पास आज के डेट में इतना मुझे इतना वो हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्या ही गलती कर दिया। लेकिन उसको जगदेव शाह के दूरा पे उसको बेचारी को बहुत खंती जो एक आदमी भी एक दुश्मन को भी गाली नहीं देता है, उतना गाली दिया, हर एक चीज़ किया, इतना प्रताड़ित किया। मुझे तो करते हैं 2 साल से, लेकिन उस बेचारी का इतनी गलती है जो वो मुझे मिट्टी, जो जहाँ से मिट्टी लाते हैं चूल्हा पोतने के लिए, वो मिट्टी लाने के लिए ले गई, इतना गलती है। और मुझसे हंस बोल लेती है ये गलती है नहीं है गलती, लेकिन वो लोग के लिए है। वो चाहते हैं हमको भगाना चाहते हैं या तो मारना चाहते हैं। आपको पहले भी बता चुकी हूँ, मैं मीडिया में इसीलिए फिर से आ रही हूँ। और आप लोग को मीडिया में मैं 2 साल से आ रही हूँ, मीडिया में आते आते इंटरव्यू देते देते मैं मर गई, तो क्या ही बोलूँ। नरेंद्र मोदी से मेरी ये गुहार है, जो बड़े बड़े नेता के लिए, बड़े बड़े डीएम के लिए, बड़े बड़े घर के लिए आप नरेंद्र मोदी जी आप फैसला करते हैं, लेकिन मेरे साथ इस गांव का 1 नहीं 2 नहीं, मेरे साथ इस गांव का पूरा समाज का भी नाम नहीं लूँगी। मेरे साथ इस गांव में 2-4 दलाल है, मर्डर भी किए हुए हैं ट्रेन से, किसी का माँ बाप का एक ही बेटा था, उसका बेटा भी छीन लिया।
मुझे जान से मारना चाहते हैं, मुझे इस घर से भगाना चाहते हैं। आप ही बताइए, मुझे लाया शादी करके तब मैं आई, लेकिन मेरे साथ पिछले 2 साल से मैं मीडिया में इंटरव्यू दे रही हूँ। मैं नरेंद्र मोदी से सीधा गुहार लगाती हूँ। मैं यहाँ का एसपी से कहती हूँ, मुझे आए दिन इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना मेरे साथ वो होता है, दुर्व्यवहार होता है इतना। मैं दूध के लिए किसी से दूध लेती हूँ, उसको सिखा दिया जाता है उसको दूध मत दो, उसको दूध मत दो। मेरा इतना छोटा सा बच्चा है, मैं किसी से इतना सा दूध लेती हूँ, वो उसको सिखा देता है। मैं पानी वाला से पानी लेती हूँ, उसको सिखा दिया जाता है। सब्जी वाला से सब्जी लेती हूँ, ठेला पे आता है, उसको सिखा दिया जाता है इधर मत आ। ऐसे में तो हम भूखे मर जाएंगे ना। तो पूरा समाज अब पूरा गांव मिलकर नहीं कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ 2-4 आदमी हैं, 5-6 आदमी का जुट है। ये 5-6 आदमी ठेका ले रखा है मुझे भगाने का, मुझे जान से मारने का। अगर मेरे बच्चा को, अगर ये मेरी ब्लॉग वीडियो के माध्यम से मैं बता रही हूँ, अगर मेरे बच्चा को और मुझे कुछ होता है तो उसका जवाब दे सिर्फ लक्ष्मी शाह, राजेंद्र शाह के नाम भी ढंग से याद नहीं आता, राजेंद्र शाह का बेटा लक्ष्मी शाह होगा, और ये गंगा शाह का बेटा शिवशंकर होगा, और भोला शाह का पिता जगदेव शाह होगा, और उर्फ टीटी जगदेव शाह होगा। मुझे अगर कुछ होता है तो बेचारी रात भर रोई। अभी किसको गई अपना फरियाद सुनाने, नहीं गई है, मुझे नहीं पता। मुझे जितना हुआ उतना मैंने हिम्मत दिया, लेकिन बेचारी बुजुर्ग है, भगवान का रूप होता है बुजुर्ग आदमी। बेचारी को देखा भी होगा मेरी ब्लॉग वीडियो के माध्यम से, इतना बेचारी का मुंह, इतना माया देखने की चीज़ है। मुझे कुछ नहीं देती, मुझे खाना भी नहीं देती, फिर भी मैं इंसानियत को लेके, मैं खुद बर्बाद हूँ, लेकिन फिर भी इंसान के नाते मैं हंस बोल लेती हूँ। मैं अपनी बातों से उनको खुश रखने की कोशिश करती हूँ। ज़्यादा तो नहीं है मेरे पास कुछ, लेकिन अपनी बातों मैं मांग चांग के खाती हूँ, ये तो सबको पता है। लेकिन क्या ही बताऊँ, इस वीडियो के माध्यम से मैं इस सारे खुला सकती हूँ। अगर मुझे कुछ होता है और मेरे बच्चे को कुछ होता है तो इसका जवाब दे सिर्फ राजेंद्र शाह का बेटा लक्ष्मी शाह होगा। उसकी बीवी जो मेरी सास को घर में बैठा के सिखाती है, घर में पूरा खुला नहाने धोने का, हर एक चीज़ खाना खिलाने का, घर में बैठा के पूरा मेरे सास को ट्रेनिंग देती है। यहाँ पे एक मसाला पीसने का जो सील लोढ़ा जो होता है वो तक उठा के रख लिया, और ताला इतना बड़ा सा मार लिया है आपने। अब जो मीडिया वाले जो दीदी है, मैडम जो दीदी है मीडिया वाली, उन्होंने वीडियो डाला होगा, उस पर आपको मिल जाएगी कितना बड़ा ताला मारी है। वो बोलती है हमको नहीं रहने देती, हमको नहीं रहती, लेकिन वो खुद 2-2 रूम में ताला मार के रखती है। अब मैं जिसमें रहती हूँ, मैं खुले में रहती थी, इसलिए मेरा शरीर का कपड़ा उपड़ा भी चोरी कर लिया। बस आपको यही कहना चाहूँगी, जो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यही मेरा बच्चा है जिसको आपने एक झलक देखा होगा, और मेरा हाथ थरथरा रहा है इसलिए मेरा मोबाइल हिल रहा है। वैसे तो ईटा पे रखती हूँ मैं। 2-4 दिन से कुछ भी नहीं, वही जो पिट्ठा खाई थी, पिट्ठा खा भी नहीं पाई। इतना गिल्लट, इतना लड़ाई, इतना मारने, एगो मारने का अलावा छोड़ के ना वो इतना गंदा गाली देती है, इतना हमको प्रताड़ित करती है, इतना हमको जलील करती है, आपको क्या ही बताऊँ। तो मैं इस ब्लॉग वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी, जो आप ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस ब्लॉग वीडियो को शेयर कीजिए। यही मेरा चैनल इतना से तो सो कोई आ गया था, तो यही इसलिए वो कर दिए थे, पैसे मांगने आए थे। मैं खुद मांगती हूँ, मुझे कोई नहीं देता इस गांव का। मुझे बाहर से मदद मिलती थी, वो भी अब बहुत मुश्किल हो गया। सबके सब बदलता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अंजलि है ना, अपना इज्जत बखूबी बचाना जानती है और अपने आप को रक्षा करके इस घर में रखी है। लेकिन आप लोग का क्या राय और क्या विचार होता है, क्योंकि मेरे आगे पीछे कुछ नहीं है। अगर मेरे आगे पीछे कम से कम एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा या घर भी होता ना, तो मैं इसको छोड़ देती। मैं इतना तक भी बोलती हूँ, लेकिन मेरा कुछ नहीं है। सब कुछ इस इंसान ने बर्बाद कर दिया। मेरा बसाया घर बर्बाद कर दिया, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो इंसान भले ही मारता था, लेकिन कभी छोड़ने का बात नहीं करता था। छोड़ना तो दूर की बात, छोड़ने का बात भी नहीं करता था, भले मारता था।
बहुत सारी मर्दों की आदत होती है, खूबी होती है मार पिटाई करने का, चाहे जो भी। मैं आज खून के आंसू रो रही हूँ क्योंकि मैं दिल से अगर रो जाती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मेरा आँख भरता है। तो ये लक्ष्मी सा ना मुझे जीने नहीं देगा। यही शख्स है जो मेरा पति को मुंबई में छुपा के रखा था। मुंबई में मुझे इतना मेरा बच्चा उच्चा मारने में, जो मेरा पेट में बच्चा था मारने उड़ने में पूरा हाथ इसी का है। लक्ष्मी सा का, राजिंदर सा का बेटा का, उसका पत्नी लेढ़ वाली है जो मेरी सास को ट्रेनिंग देती है, जाके ओकरा उछपात इतना देना जो भाग जाएगी या तो मर जाएगी। तो मुझे मजबूर किया जाता है, मैं इसीलिए मैं गुहार लगाती हूँ, मुझे मजबूर किया जाता है मुझे मरने के लिए, सुसाइड करने के लिए। आप लोग का क्या राय विचार है? मैं मरूंगी ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये 19 तारीख को डेट है, ये डेट को देखते नहीं अगर कुछ होगा तो मेरा बच्चा का और मेरा लाश बहुत जल्दी आप लोग को सुनने को मिलेगा। मीडिया लोग को भी मैं कॉल करके सबको बता दूंगी, सब लोग आएंगे, पता लगाएंगे, वीडियो चलेगी, आप लोग को बहुत जल्दी मेरी मौत की भी खबर सुनने को मिलेगी। तो यही लक्ष्मी सा है जो मेरे पति कुंदन को पहले तो मेरा बच्चा मारा इतना प्लानिंग कर के, और उसके बाद मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, नकल करके रूम खाली करवाया, और उसके बाद सिखा के पूरा दिल्ली ट्रेन में ही छोड़ने का विचार था, लेकिन ट्रेन में नहीं, दिल्ली हॉस्पिटल पर रात में बिताया। उस ठंड में भी मेरे शरीर पे, मेरी इज्जत पे हाथ भी रखता था वो कुंदन सा, जो मेरे गुलाबी सा का जो बेटा है, मेरा जो पति है, मेरी इज्जत पे भी हाथ रखा। इतना ठंड में भी उस टाइम में जो वो लक्ष्मी सा जो नाटक करके जो रूम खाली करवाया था, हम दिल्ली पहुँचे रात में 11 बजे उतरे। उस ठंड में भी उस स्टेशन पे एक कम्बल बिछाए, एक कम्बल ओढ़े, 2 कम्बल था, एक पतला बिछाए और एक हल्का पतला था वो ओढ़े। उस ठंड में भी मेरी इज्जत पे हाथ रख के वो सोया। इससे बड़ा सबूत क्या दूँ? उसके बाद वही दिल्ली हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गया। लेडीज़ बोली क्या जो जेंट्स अलाउड नहीं है, इसका चेकअप करना पड़ेगा, जिसका बच्चा सही है या नहीं है जिसको चेकअप करना पड़ेगा, जो और जेंट्स अलाउड नहीं है। बाहर की जब तक मैं भाग गया, रफू चक्कर हो गया। भगाने वाला कौन है? राजिंदर शाह का बेटा लक्ष्मी शाह है, और ये शंकर टीटी उर्फ जगदेव शाह, और ये भोला शाह का पिता जगदेव शाह, यही सब भगाने वाला, यही सब 5-6 आदमी। आपको नाम पूरी बता देता हूँ। जो मुझे नरेंद्र जी, मुझे कुछ होगा तो मैं एक गरीब नहीं हूँ, लेकिन मैं दिल की पूरी नहीं हूँ। मैं आप ही ना बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज एक बेटी 2 साल से बहुत प्रताड़ित हो रही है। कहाँ आपका कानून सो रहा है? आपका कानून को सबूत की जरूरत है, तो सबूत वो ढूंढेंगे ना। जो मुझे घर में घुस के मारा, मुझे घर घुस के बेलमन किया गया, मेरी साड़ी को पूरा तार किया था, इसी घर में हम हमारे साथ आज तक वो गिरफ्तार नहीं हुए। क्यों? क्योंकि पैसा के दम पर पैसा भर रहा है मेरा ससुर गुलाबी सा, और बचे हुए हैं जेल जाने से, हर एक चीज़ से वो बचे हुए हैं। तो यही मैं नरेंद्र मोदी जी से गुहार लगाऊंगी। मेरे साथ बहुत बुरा किया है ये लोग। इस ब्लॉग वीडियो के माध्यम से उस सबका नाम एक बार और बता देना चाहती हूँ। राजिंदर शाह का बेटा लक्ष्मी शाह, और टीटी उर्फ जगदेव शाह, और भोला शाह का पिता जगदेव शाह, और गंगा शाह का बेटा शिवशंकर, और उसका भाई रंजन। उसका पूरा खानदान है, यही धंधा करता है और यही सब करता है। तो आप सबको क्या राय विचार है? आप लोग अपना राय विचार दीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और आप लोग अपना सहानुभूति दर्शाइएगा, क्या है नहीं है। तो मुझे मेरे साथ जो ऐसा हो रहा है तो उसमें मुझे मर जाना चाहिए, अपने बच्चों को लेके आत्महत्या कर लेना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या करने के लिए तो दवाई नहीं होती है, दवाई तो मुझे कोई देगा नहीं। तो इसीलिए मुझे आग लगा के मुझे अपने बच्चों के साथ मर जाना चाहिए, या क्या करना चाहिए। तो इसीलिए आपको बोलती हूँ, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नरेंद्र मोदी तक पहुँचाइए, क्योंकि मुझे उन पर ही विश्वास है। क्योंकि वो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन आज एक बेटी को 2 साल से उसका इज्जत को तार किया जाता है। एक इज्जत को तार किया, उसके बाद 4 आदमी तार कर रहा है। एक तो हो गया शिवशंकर गंगा शाह का बेटा, और एक टीटी उर्फ जगदेव शाह, और एक भोला शाह का पिता जगदेव शाह और भोला शाह। यही 5-6 आदमी है टोटल मिलके। तो आप लोग को काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया। आप लोग का क्या राय विचार है? प्लीज़ आप लोग राय विचार दीजिएगा। और क्यों उसको इतना जलील किया गया, उसको लक्ष्मी को
लक्ष्मी शाह को उसको जलील करने का, बुजुर्ग आदमी को जलील करने का, उसको मारने का क्या हक है, ये भी राय विचार दीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वो कीजिएगा, सो मेरे बच्चे के खातिर। और यही लक्ष्मी शाह जो मेरा पति को छुपा के रखा था और बोलता था लहास तुम किस नाली में, तो कुंदन का भाई है ना, तुमको लहास का भी वीडियो है, तेरा माँ और तेरा विधवा भौजाई कुंदन का लहास पहुंचाया है, तेरा लहास बहाने तक के भी वीडियो है मेरे पास। यही लक्ष्मी शाह राजेंद्र शाह का बेटा बोलता था। तो कहाँ से उसका लहास आया और कहाँ से नहीं, इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी से सीधा ये बात पहुंचाना चाहती हूँ। आप लोग को, यूट्यूबर को ये वीडियो देखे तो आप लोग को रिक्वेस्ट है, आप लोग जाइए अंजलि कुंदन लव न्यूज़ देखिए। 2 साल से मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। यही नरेंद्र मोदी बोलते हैं, यही नरेंद्र मोदी बोलते हैं क्या, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो आज एक बेटी को 2 साल से क्यों नहीं इंसाफ मिल रहा है, क्यों एक बेटी को इज्जत 2 साल से तार तार किया जाता है। तो यही आप लोग को क्या राय विचार है, आप लोग का काम है नरेंद्र मोदी तक ये वीडियो पहुंचाइए। लेकिन मैं बहुत जल्दी जाऊंगी, मैं ऊपर से ऊपर गुहार लगाऊंगी, ऐसी बात नहीं है नहीं लगाऊंगी, क्योंकि सबके सब ऐसे करेंगे तो मैं मर जाऊंगी। मेरा बच्चा, छोटा सा बच्चा, उसको मेरा मारने से मेरा हाथ नहीं कपेगा, मैं कब की मर जाती, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती। लेकिन ये लोग इतना मुझे वो करता है, ये राजेंद्र शाह का बेटा लक्ष्मी शाह इतना खतरनाक है। पीठ पे वार करता है, सीना पे वार नहीं करता है, पीठ पे वार करता है, पीठ पे वार करता है। आप हम पूछ रहे हैं, मेरे पास अभी भी रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग को भी बहुत जल्दी वायरल करूंगी। लक्ष्मी शाह जो मेरे पति का जो चाचा है, तो वही चाचा जी पूछ रहे हैं आपको, जो आप जो इतना जो अति से बोल रहे थे, जो कुंदन का लहास जिस नाली में बहाया है, वो लहास कहाँ से, अभी जेल में लहास है, कंकाल है कुंदन का। बहुत जल्दी आपका क्लिप वायरल करूँगी मैं। आप जो कर रहे हो ना, कभी नहीं, आपकी पत्नी आप जो जितना चिकनाते हो ना, कभी चिकनाने नहीं दूंगी। उधर उसको जेल में सिखा के चिकना, क्या करोगे चिकना के, लेकिन चिकनाने नहीं दूंगी। बहुत जल्दी आपका ऑडियो क्लिप वायरल करूँगी। अब बहुत जल्दी मैं आपका ऑडियो क्लिप आएगा मीडिया में, तब आप जो मुंह है ना, पूरा गांव जानता है आप क्या हो। ठीक है, किसी को पैसे का दम पे वो लालच और छिनरपन और पैसे के दम पर ना किसी को अपना अच्छाई दिखा दोगे, लेकिन मुझे मत दिखाना। ठीक है, मुझे मत दिखाना। आप जो कर रहे हो ना, उससे मैं भले वाकिफ़ हूँ। वही लहास कहाँ से आया नहीं आया, मुझे पास सबूत है ना, वो सबूत को मैं बहुत जल्दी पेश करूँगी। और जो घर में बस बैठा, घर में जो नहलाना, खाना खिलाना, घर में रखना सिखाना, जो ट्रेनिंग दिया जाता है ना, बहुत जल्दी। तो आप लोग का क्या राय विचार है? 23 मिनट 1-2 मिनट का वीडियो हो गया, नहीं 23 मिनट 5 सेकंड का वीडियो हो गया। तो आप लोग बताइएगा, आप लोग का क्या राय विचार है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा नरेंद्र मोदी तक पहुंचाने का कोशिश कीजिए, नहीं क्योंकि मैं बहुत जल्दी आपको सारी बात बताती हूँ।